नमस्ते महाराज श्री कुछ लोग पूछते हैं कि मंत्र जाप करने से या भगवान का नाम लेने से पाप कैसे कटते हैं, इसे वैज्ञानिक आधार से बताइए। एक बार मेरे से एक लड़के ने सवाल किया, बोला महाराज हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग कहते हैं पूजा पाठ करो, मंत्र जपो, उससे कर्म कैसे कटेगा। जो आपका सवाल है उसने उस लड़के ने, आपने तो थोड़ा सहेज कर बोला, उसने सीधे सीधे पूछ दिया, और ये मंच पे नहीं था, कमरे में था। बोला महाराज आप लोग बोलते इससे कर्म कटेगा, इसका लॉजिक क्या है। मैंने कहा देख भाई, ये सवाल आज से 50 बरस पहले पूछा गया होता तो शायद उसका उतना युक्त उत्तर नहीं होता, लेकिन तू आज पूछ रहा है तो मैं तुझे उत्तर दे रहा हूँ। उसे जो उत्तर दिया मैं आपके प्रश्न के माध्यम से आज सबको बताना चाह रहा हूँ, और वो इसलिए भी प्रासंगिक है कि आज सिद्ध चक्र की आराधना है, ये मंत्र जाप और पूजा पाठ की आराधना है जो हमारे जीवन में बदलाव लाती है। देखिए, हम जब अपने मुख से कोई शब्द उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों का ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। उस ध्वनि के प्रभाव से जो ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती है वो हमारे मस्तिष्क के अल्फा तरंगों को सक्रिय करती है, और उसके प्रभाव से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके जाकर एड्रिनल ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनके स्राव में परिवर्तन होता है। उनके परिवर्तन से हमारे मन में एक अलग प्रकार का अहोभाव होता है, जिसे हम कह सकते हैं भाव विशुद्धि। और जब भाव विशुद्धि होगी तो कर्म अपने आप गलेंगे। एक किर्लियन थेरेपी है, रूस में रुडॉल्फ किर्ल और किर्लियन नाम के दो वैज्ञानिकों ने एक खोज की, लगभग आज से 40 वर्ष पहले। उन्होंने पानी पर प्रयोग किया। इसे थोड़ा गंभीरता से समझना, कुछ विस्तार से बोलूँगा मैं। पानी पर प्रयोग किया, 3 तरह का पानी, एक साधारण जल, एक सकारात्मक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल, और तीसरा नकारात्मक भावों से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल। साधारण जल को पौधों पर सींचा गया, पौधों की वृद्धि दर सामान्य रही। सकारात्मक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल जब पौधों पर सींचा गया तो पौधों में 200% ग्रोथ हुई, और नकारात्मक भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ के जल को जब पानी पर पौधों पर सींचा गया तो वो पानी उनके लिए एसिड का काम कर दिया, पौधे जलने लगे। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मनुष्य की भावनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। पानी को अगर दुनिया के किसी लेबोरेटरी में चेक कराएं तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि केमिकली देयर इज नो चेंजेस, वहां कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन परिवर्तन था, वो गुणात्मक था, ये प्रभाव था, ये प्रयोग हमारी भावनाओं का। तो जब हम व्यक्तिगत रूप से मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसकी भाव तरंगों का प्रभाव हम पर भी पड़ता है और बाहर भी पड़ता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति ने यह प्रयोग किया कि मंत्रित जल का प्रयोग रोगियों पर किया, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, 10-10 रोगियों के 3 समूह को अलग अलग स्थान पर रखा गया। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई, और 10 का सामान्य इलाज किया गया। जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी रोग की रिकवरी बहुत फास्ट हुई, जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी और बढ़ गई, और जिनका नॉर्मल ट्रीटमेंट था उनकी रिकवरी सामान्य रही। सबसे चौंकाने वाली बात उसमें यह थी कि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उन्हें यह पता नहीं था कि हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जिनके लिए प्रार्थना की जा रही थी उन्हें भी ये नहीं पता था कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। लेकिन उनके द्वारा छोड़े जाने वाले
इन शुभ विचारों की तरंगों का एक चमत्कार था कि उन लोगों पर ऐसा असर पड़ा। इसका यह परिणाम है कि अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। ये 10 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी। उस समय 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज थे, उनमें से 85 में प्रार्थना को रखा गया है। और अब तो डॉक्टर भी प्रार्थना अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ लिखने लगे। तो ये प्रभाव है, इसका असर पड़ता है। हम इन्हें समझे तो इससे भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, ध्वनि वैज्ञानिक असर पड़ता है। इसलिए जब कभी भी मंत्र जाप आदि का काम हो, हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। और इसमें भी एक विशेष बात, हम व्यक्तिगत रूप से जब कोई पूजा पाठ करते तब और सामूहिक रूप से करते हैं तब कई गुना अंतर हो जाता है। हम जब व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो हो सकता है हमारे भावों की फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक ना हो, पर ऐसे जब सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव और अधिक होता है, पूरे वातावरण को बदलने में वो कारण बन सकता है। तो उससे हमारे कर्म कटते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो सहायक बन सकता है, स्वास्थ्य की शुद्धि में भी वो एक अच्छा निमित्त बनता है। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो आपने पूछा है नाम लेने से कर्म कैसे करते हैं, विशुद्धि बढ़ती कि नहीं? बोलो आप एक बात बोलो, भगवान का नाम छोड़ो, आप किसी का भी नाम लेते हो, आप अपने किसी प्रिय का नाम लेते हो तब के भाव में, और किसी दुश्मन का नाम लेते हो तब के भाव में एक रूपता रहती है क्या? बोलो, माइक पे बोलो ना। हाँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जिसका दुश्मन, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। किसी प्रिय से बात करते समय भाव अलग होता है और दुश्मन से बात करते समय अलग भाव होता है। और छोड़ो, अपनी माँ से बात करते समय और माँ के समवयस्क किसी दूसरी स्त्री की से माँ बात करते समय, दोनों को माँ बोल रहे हैं, माता बोल रहे हैं, अंतर आता है? आता है। ये तो अनुभव है। अपनी माँ से माँ बोलोगे और माँ के समवयस्क दूसरी स्त्री के साथ माँ बोलोगे, दोनों में भावों में अंतर आता है? आता है। क्यों? इसका मतलब शब्दों से हमारे भावों का संबंध है, टोन में भी अंतर आ जाता है। तो जब हम मंत्र जपते, भगवान को नाम लेकर के करते हैं, हमारे हृदय में भावों की विशुद्धि बढ़ती है। कर्म क्यों नहीं कटेंगे? घटना ही पड़ेगा। इससे हमारे कर्म कटते हैं और उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए खूब विशुद्धि बढ़ाइए, सारे कर्म काट लीजिए, जीवन धन्य होगा। आज